चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अलग अलग जगहों पर जनसभा कर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर सियासी गणित साधने की कोशिश करेंगी। जिस तरह से लगातार ऐसा हो रहा था कि बसपा पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ही निकल रहे थे, इसी क्रम में अब मायावती भी जनसभा करना शुरू कर दी हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर जनसभा कर जिले के 5 विधानसभा सीटों पर सियासी गणित साधने की कोशिश करेंगी। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह भी दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अमित शाह और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अलग अलग जगहों पर 5 विधानसभा सीटों पर जनता को साधने की कोशिश करेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी। छठे चरण में 3 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी। वहीं एक तरफ जहां बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ही हर जगह रैलियां कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इसी क्रम में अब बसपा की मायावती भी पूर्व मुख्यमंत्री दौरे कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। देखना यह होगा कि ऐसे में कितना इफेक्टिव होता है इनका दौरा, कितना ये वोटरों को साधने में कामयाब होती है। वहीं एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह भी आज दौरे पर रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी विधानसभा सीट हो। जब से चुनाव शुरू हुआ है कई जगह अमित शाह ने रैलियां की, दौरे किए, डोर टू डोर कैंपेन भी किए। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, तो वहीं 5वें, 4थे और 7वें चरण के चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जान झोंकने में लगी हुई हैं, सभी चुनावी मैदान में है। राजनीतिक दलों ने लगातार चुनावी मैदान में ताकत झोंकने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अलग अलग जगहों पर जनसभा करेंगी, जिले की 5 विधानसभा सीटों पर सियासी गणित साधने की कोशिश करेंगी। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अलग अलग जगहों पर जनसभा कर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर गणित साधने की कोशिश करेंगी। दो 2022 विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में कई अहम मुद्दे भी हैं। छठे चरण में 3 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अलग अलग जगहों पर जनसभा कर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर सियासी गणित साधने की कोशिश करेंगी। जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी जनसभा नहीं कर रही थी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े। रजनीश, आज दो दिग्गजों की रैलियां हैं, रैलियों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? रैलियों में जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, जगह जगह पे चेकिंग की जा रहा है पूरी तरीके से। और ये रैली खासा जो है इस समय बहुत अहम मानी जा रही है बस्ती के लिए, क्योंकि दोनों दिग्गज नेता जो है अपनी अपनी पार्टी के हैं, लेकिन सब वोटरों को लुभाने का प्रयास करेंगे। अगर देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी जो बस्ती में आ रही हैं, इनका जीआईसी ग्राउंड में जो कार्यक्रम है, ये कहीं न कहीं अपने वोट बैंक को, दलितों को लेकर कहीं न कहीं वोट बैंक को रिजर्व करेंगे। वहीं अगर अमित शाह की बात करें तो वो भी जो है हरैया के नेशनल इंटर कॉलेज में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटरों को खींचने का काम करेंगे। जी रजनीश, अगर बात किया जाए बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो लगातार ऐसी खबरें आ रही थी क्योंकि जो बसपा के महासचिव है सतीश चंद्र मिश्र वही जनसभाएं कर रहे थे, वही रैलियां कर रही है। ऐसे में मायावती खुद मैदान में है, तो कितना इफेक्ट होगा और कितनी वो सफल होंगी वहां के वोटर्स को साधने में? अगर बात करें सतीश चंद्र मिश्रा जी की, कहीं न कहीं वो ब्राह्मण सभा करके और ब्राह्मणों के वोट बैंक को जुटाने का काम कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं खासा नाराजगी है, क्योंकि जो पिछले 4 बार वो भी रहे उसमें भी जो है ब्राह्मणों का जो है काफी शोषण किया गया, तो कहीं न कहीं ब्राह्मण आहत है। तो और रही बात दलित संवर्ग की वोट और पिछड़ा वर्ग के वोटों को जुटाने का काम, तो जिस तरीके से इन्होंने टिकट का बंटवारा किया उसको देखते हुए
कुछ स्तर तक जो कुछ हद तक वोट बैंक अपना निकाल पाने में यहाँ से सक्षम हो पाएंगे। जी बात अगर आशीष भारतीय जनता पार्टी की जाए तो अमित शाह भी बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और वो लगातार दौरे भी कर रहे हैं। इस तरह से वहां पे वो कितने सफल होंगे वोटर्स को साधने में और क्या कुछ वहां के वोटर्स की बातें और नाराजगी सामने भारतीय जनता पार्टी को लेकर और क्या कुछ ऐसी खुशी या फिर कुछ अच्छी चीजें भारतीय जनता पार्टी की? देखा जाए जी, हम आपको बता जिस तरीके से जाना जाता है कि पूर्वांचल का द्वार जो है बस्ती, अयोध्या से सटा ये बस्ती है, बस्ती माना जाता है। और इधर से लेकर पूरे जो है सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, जो पूर्वांचल में जितने भी जिले पड़ते हैं, कहीं न कहीं पूर्वांचल के जो वोट बैंक होते हैं सरकार बनाने में काफी हद तक जो है अहम भूमिका निभाते हैं। तो कहीं न कहीं पूर्वांचल के वोट बैंक को साधने के लिए अमित शाह जो भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं, पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे कि हमारे खेमे में ज्यादा से ज्यादा पक्ष में लोग वोट करें ताकि हमारी सरकार बन सके। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए लोगों के जो मन की बात है, हम लोग गांव-गांव, डोर टू डोर जाके जो है लोगों से बात किया और जानने की कोशिश की है, तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी इस सरकार से लोगों की अभी भी बनी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से उन वोट बैंक को अमित शाह जो आज रैली में आ रहे हैं, भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने में कितना हद तक सफल होंगे। खैरहाल ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी सर, सिर्फ ये जनसभा को संबोधित करेंगे, इनका कोई रोड शो या फिर डोर टू डोर कैंपेन भी है अमित शाह का आज? नहीं, वो केवल जनसभा को ही संबोधित करेंगे, चूंकि अमित शाह भी और यहाँ जो है जो बहन मायावती जी का है, ये भी केवल दोनों लोग जनसभा ही करेंगे। डोर टू डोर जो है या रोड शो का कार्यक्रम ऐसा कुछ शेड्यूल अभी आया नहीं है। जी, क्या इन दोनों लोगों के साथ कोई अन्य भी, अगर बात गृह मंत्री अमित शाह की जाए तो क्या इनके साथ कोई अन्य भी बड़े नेता मौजूद रहेंगे? फिलहाल बहरहाल अभी तो केवल जानकारी जो यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा यही दी गई है कि जो है केवल गृह मंत्री अमित शाह रहे। हो सकता है, संभावित है कि उनके साथ एक दो बड़े चेहरे जो हैं बीजेपी के, वो लोग भी आ सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि उनके साथ कौन कौन आता है। फिलहाल ये तो अभी कुछ समय में डिसाइड हो जाएगा। जी, अगर बात बसपा सुप्रीमो की करें तो क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जी के साथ भी कोई बड़ा चेहरा या फिर कोई अन्य नेता आ रहा है उनके साथ वहाँ पे जनसभा को संबोधित करने के लिए? मिली जानकारी के अनुसार मायावती जी के साथ जो है सतीश चंद्र भी संभावित है, वो भी आ सकते हैं, ये जानकारी मिली है। कहीं न कहीं चूंकि उनका आना इसलिए ज्यादातर वो समझा जा रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा जो है, ये बस्ती जो माना जाता है इलाका ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए, मान लीजिए कि ज्यादातर मैक्सिमम इसमें ब्राह्मणों की संख्या है। तो कहीं न कहीं जो है ब्राह्मणों को वोट बैंक को खींचने के लिए एक चेहरा ब्राह्मण के रूप में लाके हो सकता हो, एक चाहे वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए काम करें। जी, अगर बात की जाए तो आज दो दिग्गजों की रैली है, तो ऐसे में कोई रास्ते का डाइवर्जन या आवागमन में कोई ऐसा बाधा तो नहीं आ रही है रजीश? और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां है वहाँ के लोकल को लोगों को लेकर कि उनके आने जाने में कोई दिक्कतें ना हो? जिला प्रशासन देखिए पूरी तरीके से कल से ही मुस्तैद है और जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है, जगह जगह पर जो है चेकिंग की जा रही है। और रही बात जाम की समस्या ऐसी ना हो, उसके लिए चप्पे चप्पर बिल्कुल पुलिस जो है तैनात है और रूट डाइवर्जन कर दिया गया है पूरी तरीके से। जहां कार्यक्रम स्थल के 1 किलोमीटर पहले का जो भी रूट है, वहां से रूट डाइवर्जन करके जो है एक अलग रास्ते से सबको निकाला जा रहा है ताकि किसी को जाम की समस्या से दो चार न होना पड़े। जी, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजीश, आपका हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े।